मोह माया के तारों से गुथे जीवन रूपी जाल से मुक्ति दिलाए। अरे चंद्रमुखी जी, आपने जो लिखा है ना, ये सन्यास पे जो लिखा है ना, क्या बात है। इसे सुनकर मैं माने कि स्वामी पटेल खुद इम्प्रेस हो गया। क्या बात है। हाँ स्वामी जी, यही बात है। पुलिस वालों की जो इमेज है ना, वो घनी रूखी और नीरस सी है, पर काटो तो हम में से भी खून ही निकलता है। वैसे मैं बस इतना चाह रही हूँ कि जो भी हमारी लिखनी है, अगर पब्लिश हो जाए, इसकी बुक वगैरह निकल ही आए, तो हमारे ताऊ जी घने खुश होंगे। वो तो बस यही सोचते हैं कि उनकी जोरी चंद्रमुखी हाथों का इस्तेमाल सिर्फ चाटे बजाने के लिए ही करती है। हाँ हाँ, बस चंद्रमुखी जी एक काम कीजिए ना, आप है ना फटाफट लिखती जाइए और मुझे है ना भिजवाती जाइए। ठीक है मैडम, तो मैं चलता हूँ। जय श्री कृष्ण, बाय बाय। न्यू ईयर हैप्पी है। चाय तो पी नहीं। ओके। क्या चीज करो। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। ओ बिल्लू। मॉम, आई टोल्ड हिम गुड मॉर्निंग। क्या बात है मैडम, ऐसा क्या लिख रही हैं कि आपके कानों पे जूं भी नहीं रेंग रही? वेल मॉम, आप मेरी गुड मॉर्निंग का क्यों नहीं दे रही हैं जवाब? इस दा हसीना अगर लखनऊ है तो मैं हूं वहां का नवाब। इस दा नवाब। रिपोर्ट लिख रही हूँ तुम दोनों की। कैसी रिपोर्ट मैडम? वो तो जब सस्पेंशन लेटर आएगा तो पता लग जाएगी कैसी रिपोर्ट। हाँ, अल्टरनेट प्रोफेशन, बूट पॉलिश, चाय का ठेला, ला 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 ला। पता नहीं क्या क्या लिख दिया है मैडम ने हमारे बारे में रिपोर्ट में। भैया चलिए। भैया यहाँ बोलना यार, यहां बात करनी है। आज रात को ना चौकी में गोलू और सन्नी की नाइट ड्यूटी है ना? इन दोनों को यहाँ से हकाल के हमको ये रिपोर्ट पढ़नी होगी, पता तो चले कि मैडम ने क्या क्या लिखा है हमारे बारे में। अपना इस उम्र में ना ज्यादा ड्यूटी नहीं ठीक होती है, आराम भी करना चाहिए इंसान को। थोड़ा बहुत खाना वाना खा के सो जाओ जाके, ठीक है? चल चल चल। क्या हुआ? ओ बिल्लू। जल्दी पढ़ बिल्लू, मॉम ने क्या लिखा है? पढ़ता हूँ भैया। मैडम ने लिखा है कि ये दुनिया क्या है, ये संसार क्या है, आखिर ये क्या माया है, आखिर ये कौन सा खेल चल रहा है। यही सवाल मेरे मन में तूफान मचाए हुए है और इसका एक ही समाधान मुझे दिखता है और वो है संन्यास। ओह माय गॉड, मॉम नहीं ले सकती संन्यास। इस दा ये सब है बकवास। इस दा
लेकिन इसमें तो यही लिखा है ना भैया, और ये बात हम लोग जान ना जाए इसलिए मैडम ने हमसे ये कहा था कि वो हमारी रिपोर्ट तैयार कर रही हैं। जबकि सच बात तो ये है कि बहुत ही जल्द मैडम के तन पे यूनिफॉर्म नहीं बल्कि सन्यासियों का चोला होगा, हाथ में गन नहीं बल्कि कमंडल होगा। बिल्लू, अगर मॉम ने संन्यास ले लिया, उनकी जगह नया अफसर आ जाएगा और ना तो हमारी बेवकूफियां बर्दाश्त करेगा और ना हमें। कुछ भी करके भैया, हमें कुछ भी करके मैडम को हमें संन्यास लेने से रोकना होगा। लेकिन कैसे? बिल्लू माय ब्रो, अगर मॉम शादी कर लेना, वो फिर शादी के गृह गृहस्थी के जीवन में ना बिजी हो जाएंगी, वो संन्यास लेना भूल जाएंगी। ये ठीक है भैया, आने दीजिए कल मैडम को, हम उनसे उनकी शादी की बात करेंगे, लेकिन हम मैडम को संन्यास नहीं लेने देंगे। यस सर, वो फाइल आपके पास पहुंच जाएगी। यस। वाह 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 भाई, आज तो कमाल हो गया। हमारी चौकी के करण अर्जुन टाइम से पहले पहुंच गए और ऑफिशियल काम भी कर रहे हैं। मिरेकल बेबीज, गुड। देर आए दुरुस्त आए। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। जस्ट व्हेन आई थॉट। वेल मॉम, मैंने रात देखा एक ड्रीम इज द कि आपने शादी की लगा ली है क्रीम इज द। आपकी सजी है डोली इज द, आप दुल्हन की ड्रेस में बहुत लग रही हैं भोली इज द। वैसे मैडम, शादी एक सिग्नल की तरह होती है। जब तक ग्रीन है तब तक गाड़ी निकाल लो। जहां सिग्नल अगर रेड हो गया, मतलब कि अगर ओवर एज हो गई, तो फिर सिग्नल तोड़ना पड़ता है, और अगर सिग्नल तोड़ा तो फिर चालान कटना तय है, मतलब कि बकवास रिश्ता मिलना तय है। या मॉम, आपकी हो गई है शादी की एज इज द, हसीनाएं अगर कुर्सी है तो मैं हूं मेज इज द। तू अम्मा है हमारी? है जी? हमारा डैडी है तू? चाचा है कि मौसी है हमारे गांव की? कि कतई उसकी छाती पे रखा हुआ बोझ का पत्थर हो रही हूं मैं? ना घनी उतावला हो रहा तू गोटा लगा के लहंगे में हमारी शादी कराने को? कि सच में ना हो रही तो मैं सपने में ही करा दूं। वैसे मैडम, बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये बात तो आपको भी माननी पड़ेगी कि धीरे धीरे आपकी एज बढ़ रही है। मतलब कि अब मुझे ही ले लीजिए ना, मेरी शादी की एज हो गई है, लेकिन ना तो मुझे कोई लड़की मिल रही है, और ना अभी तक मेरी शादी हुई है, और ना कोई मेरी गर्लफ्रेंड बनी है। और मैं पूरा टाइम इस बात से कितना परेशान रहता हूँ ये आपने देखा है। लेकिन एक आप है, आपको कुछ पड़ी नहीं है। सही कहा, नहीं पड़ी बनने शादी की। फिलहाल हमारा ध्यान कहीं और से, शादी पे ना है। हमारी जिंदगी में फिलहाल कुछ ऐसा हो रहा है जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है हमारे लिए, और उसके सिवा मन में कुछ ना सूझ रहा। नो शादी, नो नथिंग। आई बात समझ में? फिलहाल वही चीज हमारी जिंदगी का गोल है। इसलिए थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन माई लाइफ, लेकिन अपना अपना देखो। सुना भैया आपने? इस वक्त मैडम की लाइफ में कुछ और है। मतलब
संन्यास। मुझे पता था भैया कि सीधी उंगली से यहाँ घी निकलने वाला है नहीं। मैडम को सन्यास के रास्ते पे जाने से रोकने के लिए उनकी शादी करानी पड़ेगी, और उसके लिए अब हमें उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। और उसके लिए मेरे पास आइडिया है। आप आइडिया सुनिए। दोबारा मंदिर के बाहर से चप्पल चुराएगा तो सुनिए भैया आइडिया। माँ, मुझे अपने आंचल में छिपा ले। तेरी आंचल की छांव कोल्ड ड्रिंक की तरह है ठंडी। कुछ हुआ था क्या? 2 बार। सुनिए भैया आइडिया। हाँ स्वामी जी, अब तो बहुत जल्द दुनिया वालों को पता ही लग जाएगी वो बात हमारे बारे में। ओके स्वामी जी, नमस्कार। कोई स्वामी जी भी हैं जिनसे बातें हो रही हैं। हाँ भाई, आज नहीं देगा कोई सपना अपना? की फायदा जी, सपने तो सपने ही होते हैं जी, जो कभी नहीं पूरे हैं होते इज़दा। मेरी सास मुझे कहती है चल हट, खोते इज़दा। भैया वो इतनी बुजुर्ग औरत हैं, वो जो भी कहती हैं वो सच कहती हैं। बोर ना होते रोज एक ही तरह की जो है बेकार की बातें कर करके आपस में? आप बोल, आपकी जुबान सिल गई। चुप ही रहे, अभी सब पता चल जाएगा। नमस्ते मैडम, बह गए दिल की अरमा, मैं हूँ मिसेस शर्मा। गुस्से में गुनगुनाती हूँ, चलो चांद पर चल के नाचे तबलची। चुप कर। मैडम, मैंने 20 बार देखी है कर्मा। मैं हूँ मिसेस वर्मा। पपीता खाऊंगी शुक्रवार को। अच्छा, तो फिर आंटी आपका एड्रेस लिखवा दो और करेक्ट टाइम बता दो, मैं करेक्ट टाइम पे आ जाऊंगा पपीता खाने। क्या क्यों अल्लाह काट रही हो यहाँ चौकी में आके? मैडम, मुझे मिसेस शर्मा के खिलाफ FIR लिखवानी है। पपीता खाऊंगी शुक्रवार को। Well, baby. बेटी, what is the matter? Is the encore generator is the? मैटर ये हो रहा है दादू, हम बता रही हैं। मैडम, ये जो है ना मिसेस वर्मा, ये हमारी पड़ोसन है रही हैं। ये फटाफट अपना मैटर बोल ले, वरना ये जो मुर्गी की गर्दन से निकल रही ना आवाज, अलग कर दूंगी आवाज ने भी और गर्दन ने भी। अरे मिसेस शर्मा क्या बताएगी, मैं बताती हूँ मैडम। मुझे इसके खिलाफ FIR लिखवानी है। ये अपनी बैल्कनी में से कचरा फेंकती है और वो सीधे आके मेरी बैल्कनी में गिरता है। गोपी, क्या हो गया? हैं? क्या हो गया गोपी? भैया क्या हुआ? सीने में दर्द हो रहा है, लगता है हार्ट अटैक। 2 दिन से भैया शिकायत कर रहे थे कि पीछे की साइड राइट हैंड में दर्द हो रहा है, गैस सी बन रही है, लगता है। अबे तो 2 दिन से मैंने बताया क्यों नहीं? एम्बुलेंस ने फोन कर ले। मैडम, ये जो मिसेस वर्मा है ना, समझा दो वरना मैं दांत शर्मा, तोड़ तुम तो मेरे को चुप ही गुस्सा रहो। आता है ना। अरे जाना। अरे चुप रहो, चुप, चलो भागो यहाँ से। वो एम्बुलेंस का नंबर। डॉक्टर किशोर। मैडम जी नमस्ते। हम कुछ नहीं समझते, आप हमारी FIR लिखिए। बीबी चटोरन है। अभी निकल ले, दिमाग खराब रखा है। मैडम जी हम ऐसे कैसे निकले? अरे हमारा नाम टुन्नू तिवारी है। और मैडम जी इसने 1 महीने में 10वीं बार हमारी जेब काटी है। बीबी चटोरन है।
यो ले अपना बटुआ और निकल यहाँ से। हाँ यही है मैडम जी। नमस्ते। और तू काटेगा, इब काटेगा जेब तू। अरे मैडम काटूंगा और काटूंगा, फिर काटूंगा, बार बार काटूंगा, जब तक जान है तब तक काटूंगा मैडम, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है आई एम इन लव। मैडम मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। मैं तो पॉकेट काटता इसलिए हूं कि मैं पॉकेट काटूं, उसके बाद पकड़ा जाऊं और मुझे उसके बाद यहां पर आपके सामने लाया जाए। आई एम इन लव। अरे यार पप्पू थारी समझ में ना आ रही, यहाँ कतई मातम छा रहा है। एक आदमी बिल्कुल ही ना कोई तो मौका देखा कर बिल्कुल ही आए मिनलब मचा रहा है यहाँ आके। लुक एट हिम यार। सॉरी मैडम, आई डिडंट नो अबाउट दैट। दादाजी प्लीज गेट वेल सून। हाँ बिल्कुल भी घबराइए मत भैया, जब तक ये दिया जल रहा है ना आपको कुछ नहीं होगा। फड़फड़ा रहा है यार। हाँ तो अभी तबीयत ठीक नहीं है ना आपकी, फड़फड़ाने दीजिए उसे। भले ही ये लाख फड़फड़ाए लेकिन बस ये प्रार्थना कीजिए कि ये दिया बुझ ना जाए। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू भैया। कुछ हुआ था क्या? अबे बंद करो यार यो बर्थडे पार्टी। वो डॉक्टर कहाँ है, रिपोर्ट लेके आने वाला था, अब तक आया क्यों नहीं? वो आ रहे होंगे मैडम, बस रिपोर्ट तो चेकअप तो कर गए थे वो, अब रिपोर्ट निकाल रहे होंगे, प्रिंट आउट निकल रहे होंगे रिपोर्ट्स में, पता नहीं क्या क्या लिख के आ रहा होगा। और हो सके तो लगे हाथ तो डॉक्टर आ ही रहा है तो अपना भी करवा ले इलाज यार। हेलो मैडम, मैं हूँ डॉक्टर चैनल चंदोक। हसीना हैंडसम है। मैडम ये लीजिए सारी रिपोर्ट्स मैं ले आया हूँ। ऐसा है मैडम कि ये पहले डेली सोप थे, पर अब इनकी जिंदगी वीकली हो गई है। इनके हार्ट की टीआरपी इतनी गिर चुकी है कि इस दुनिया के चैनल से ये कभी भी ऑफ एयर हो सकते हैं। हसीना हैंडसम है। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या भैया की जिंदगी बचाने का और कोई रास्ता नहीं है डॉक्टर साहब? कोई रास्ता नहीं है डॉक्टर साहब? देखिए आप चाहे इनका जितना भी प्रोमो चला लीजिए, इनकी जिंदगी की टीआरपी अब सुधरने वाली नहीं। अब इस दीवार पे इनकी फोटो की होर्डिंग तो लग के ही रहेगी, वो भी हार के साथ। ये देखिए मैडम, ये है मेरा फीडबैक, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन। इसमें कुछ दवाइयां मैंने लिखी हैं, वो जरा मंगवा के इन्हें पिला दीजिए। ओए होए 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 होए। हसीना हैंडसम है। यार तुम डॉक्टर हो, तुम मजाक हो। अरे यार कैसी भाषा में बात कर रहे हो, समझ ही ना आ रही ना। प्लीज टॉक इन लैंग्वेज जो समझ आए। अरे नहीं मैडम, आप गुस्सा मत कीजिए मैडम। देखिए जो कुछ भी मैंने कहा वो एकदम सत्य है। इनकी जिंदगी सिर्फ 7 दिन की बची है और 8वें दिन ये रुखसत हो जाएंगे, क्योंकि इनका हार्ट बहुत कमजोर हो गया है मैडम। अब मैं चलता। थैंक यू। मॉम मेरा आखिरी टाइम आ गया है। बकवास ना कर गोपी, कुछ ना होगा तेने, कुछ ना होने दूंगी मैं तेने। यो एकदम टिकाना और शाम को महाराज बैठते हैं इसलिए हुआ हाथ कमजोर। कुछ भी हो जाए मैं तेने कुछ ना होने दूंगी, तू हिम्मत मत हार, कुछ ना होगा तेने। भैया को तो मैडम आप समझा देंगे, लेकिन यमराज जी को कौन समझाएगा? वो तो यमलोक से निकल गए होंगे। I think he is on his way only. और 8 दिनों में he'll arrive.
और फिर भैया को अपने भैंसे से बांध के घसीटते हुए ले जाएंगे। यार चुप रहा करना, थोड़ा थोड़ा चुप रहा करना, चुप रहा करना थोड़ा। मॉम, अब कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। मॉम, मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूँ। मेरे जाने के बाद आप अपने बच्चों को मेरी कहानी सुनाएंगी। एक गोपी था जो... गोपी में रैप्टा लगा दूंगी, चुप रह तू। कोई एक था गोपी नहीं, एक है गोपी। कहीं ना जा रहा तू, चाहे मन ने अपना घर बार बेचना पड़े, सब बेचना पड़े। देश में ना हो विदेश ले जाऊंगी, पर थारा इलाज कराऊंगी मैं। मुझे पता है मॉम, मेरे जाने की खबर सुन के आपको लगा है बड़ा धक्का इज़दा, लेकिन मेरा जाना है पक्का इज़दा। बस मॉम, अब तो मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, आप इस जाते हुए मुसाफिर की झोली उम्मीद है जरूर भर देंगी। क्या चाहिए गोपीदा ने? तू बोल, जो चाहिए लाके दूंगी, सामने रख दूंगी। बोल क्या चाहिए? मॉम, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं 7 दिन के अंदर अंदर आपका सुखी विवाहिक जीवन देखना चाहता हूँ। क्या? हाँ मॉम, मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मैं आपको दुल्हन के रूप में देखूं। क्या इच्छा है?